नमस्कार दोस्तों कई बार ऐसा लगता है कि हम जिस परिवेश में जिस माहौल में जी रहे हैं वो माहौल बड़ा अजीब सा हो गया है। उसमें किसी भी बात को तय करना, उसके पक्ष और विपक्ष को देखना, उसके प्रोस एंड कॉन्स को देखना, ये पहली बात तो ये कि ये हमारा सफ़ीर नहीं है। हम इसके बारे में ज़्यादा कुछ सोच भी नहीं सकते। ऐसा एक अजीब सा धुंधलापन सारे माहौल में फैल गया है जिस पर टिप्पणी करना मुश्किल है। मैं आज दो बातों को लेकर आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, कुछ बातें, इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं बांट रहा हूँ। पहली बात यह है कि ये एक सोशल मीडिया का ये एक हिस्सा है जिसे आप ट्विटर के नाम से जानते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, ट्विटर की शक्ल होती है और वो ट्वीट करना जो है उसका मतलब ये होता है कि संदेशों का आदान प्रदान, अपनी राय देना और उस पर टिप्पणियाँ लेना। और ये भी एक सोशल नेटवर्किंग का एक हिस्सा है। आप में से बहुत सारे लोग समेत मेरे, हम लोग ट्विटर यूज़ नहीं करते। बहुत सारे लोग हैं ऐसा जो यूज़ नहीं करते, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा ट्विटर की सेहत पर। ट्विटर इस वक्त आप अंदाज़ा लगाइए कि इसके जो प्रयोग करने वाले लोग हैं दुनिया भर में, वो 33 करोड़ लोग आज भी उसका प्रयोग करते हैं। 33 करोड़। और इसके 4600 कुल कर्मचारी हैं जो दुनिया भर में फैले हुए हैं। और इनका जो मुख्यालय है वो कैलिफोर्निया में है, अमेरिका में है। दो जगह इनका मुख्यालय बटा हुआ है, एक सैन फ्रांसिस्को में और एक अपना कैलिफोर्निया में। दोनों स्थान अमेरिका में ही हैं। और 25 दफ्तर इन्होंने विशेष रूप से बनाए हुए हैं। और ये भी अंदाज़ा लगा लीजिए कि इसका जो सिस्टम है वो इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि अब एक छोटी सी बात हुई। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार ने गाज़ियाबाद में, शायद गाज़ियाबाद में, उत्तर प्रदेश में किसी एक थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है ट्विटर के ख़िलाफ़। और ट्विटर से कहा गया है कि अगर वो स्पष्टीकरण दे कि उसने ये क्यों किया। उसने कुछ एक ट्वीट ऐसी जारी की हैं जिनमें एक दंगे का ज़िक्र है, और दंगे के परिवेश में ये ट्विटर ने एक मैसेज जो है वो सर्कुलेट किया है कि इन दंगों में मुसलमानों का या किसी एक और वर्ग का या किसी एक मज़हब का हाथ था। ये चीज़ें जो हैं, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग कानूनी रूप से भी वैध नहीं मानते, और हम वैसे भी इस बात को नाजायज़ समझते हैं कि किसी भी चीज़ का जो प्रयोग है, अगर वो आप इस ढंग से करते हैं जिससे वो नफ़रत फैले, जिससे आपस में सामाजिक विषमता जो है वो ज़्यादा बढ़ती जाए, ये गलत है। और जब ट्विटर ने इसको रिस्पॉन्ड नहीं किया, इस विरोध को, भारत सरकार के विरोध को, तो उसके बाद ये कार्रवाई शुरू हो गई। अब कार्रवाई उचित है या अनुचित है, इस बात को लेकर भी बहस चल रही है। कुछ लोग, बहुत सारे लोग, बहुत सारे मीडिया के लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये मानते हैं कि ये जो मीडिया की स्वाधीनता है उस पर एक अटैक है। अगर आपको ट्विटर के उस संदेश का विरोध करना है तो आपके पास भी हैंडलर हैं। आप अपना ट्वीट यूज़ करके उसको भी, उसका विरोध कर सकते हैं, उसकी निंदा कर सकते हैं, उसके बारे में जो भी आप टिप्पणी देना चाहे दे सकते हैं, लेकिन आप कानूनी रूप से ये काम नहीं कर सकते। और उधर जिस थाने में एफआईआर दर्ज हुई है, एफआईआर का मकसद ये है, उसमें स्पष्ट किया गया है कि हम किसी भी ऐसी साइट को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका जो है उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, उसकी ब्लॉक करेंगे, उस कार्रवाई, उस साइट को जिस साइट पर नफ़रत फैलाने वाली बात हो और सामाजिक विद्वेष हमारे देश में फैले, देश कमज़ोर हो, हम ऐसी किसी भी कार्रवाई को देश के विरुद्ध मानते हैं, साजिश मानते हैं, और इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब मित्रों, ये अजीब संकट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश के करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जो इसको जानते भी नहीं और ट्विटर का इस्तेमाल नहीं करते, और उसमें बहुसंख्या हमारे ग्रामीण लोगों को भी है। और हो सकता है कि जिनके बारे में ट्वीट किया गया हो उन दंगाइयों को तो बिल्कुल पता ही ना हो कि ट्विटर नाम की चीज़ क्या होती है, कोई होती भी है या नहीं, और उस पर कौन सी लड़ाई लड़ी जा रही है।
तो ये मित्रों एक अजीब सा परिवेश बन गया। इस माहौल में हम लोग जी रहे हैं, जिस माहौल में हमसे तय ही नहीं हो पाता कि ये चीज़ें जो आ रही हैं ये गलत हैं, ये ठीक हैं, क्या एफआईआर का दर्ज होना ठीक है या गलत है, और क्या ट्विटर का उस बात पे अड़ जाना कि वो ट्वीट को रिमूव नहीं करेगा वो ठीक है या गलत है। अब इसमें एक सिर्फ एंगल ज़रूर है, एक नज़रिया ज़रूर है कि कोई भी चीज़ आज की दुनिया में निरंकुश होकर, बेलगाम होकर नहीं चल सकती। आपको कहीं ना कहीं तो एक अंकुश लगाना ही पड़ेगा, ताकि क्योंकि बेसिकली दुनिया जो है वो शांति से जीना चाहती है। और अगर कोई भी किसी माध्यम से कोई भी व्यक्ति या कोई संगठन अगर नफ़रत की घटनाओं को बढ़ावा देता है, हवा देता है, तो उससे नेचुरली चीज़ें जो है वो बर्बाद होती हैं। एक फैब्रिक जो नेशन का है, ताना बाना, वो सारा का सारा बिखरने लगता है, टूटने लगता है। लेकिन वही बात आ जाती है कि कौन ठीक है कौन गलत है, इस बात का फ़ैसला कहाँ हो, ये भी कुछ चीज़ें तय नहीं हैं। अगर हम लोग 4 जगह बैन भी लगा देंगे, ट्विटर ने 500 लोगों के खाते बंद भी कर दिए, 500 भारतीयों के, इनसे क्या फ़र्क पड़ेगा? आम आदमी की ज़िंदगी में एक सिवाय एक बौद्धिक कवायद, एक इंटेलेक्चुअल कवायद के अलावा आप इसे क्या कहेंगे, और इसे कौन सा इससे राष्ट्रहित सधेगा, कौन सा राष्ट्रहित जो है उस पर चोट होगी, ये सारी बातें सोचने की हैं और हम लोग निर्णय नहीं कर पाते। और इसी संदर्भ में मित्रों मैं थोड़ी सी एक और आज की बात जो इसी संदर्भ से जुड़ी हुई है, छोटी सी बात ट्रैवल कैसे कर जाती है। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं मित्रों, वहाँ कोई महत्वपूर्ण बड़ा आदमी छोटी सी बात कह दे तो क्या तबाही आ जाती है, ये भी आप देखिए। अब कोका कोला कंपनी के एक ही दिन में 293 अरब रुपए के शेयर लुढ़क गए। 293 अरब रुपए के शेयर लुढ़क जाना बहुत बड़ी बात होती है किसी कंपनी के लिए। हुआ क्या कि प्रख्यात फुटबॉलर रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बड़ी एक फेमस चीज़ है, लीजेंड बना हुआ है। और ऐसा लीजेंड बना हुआ है कि आप अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते कि वो आदमी एक ही महीने में वेतन के रूप में जो शो करता है वो 3.1 करोड़ यूरो, 3.1 करोड़ यूरो अपने वेतन के रूप में वो दिखाता है रिकॉर्ड में। इतना वो महत्वपूर्ण आदमी है कि लोग उसके पीछे दीवाने हैं, कंपनियां दीवानी हैं, जो उसके टीम के जो मैनेजर्स हैं वो दीवाने हैं, और वो उसे वेतन के रूप में इतने पैसे देते हैं। उसके अलावा जो कंपनियां, जो उसका बिज़नेस का या उसके जो एड्स के जो रेवेन्यू है वो भी इतना अरबों या करोड़ों में जाता है। और उसने एक बात कह दी, उसके सामने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, सामने कोक की बोतल पड़ी थी, उसने कहा कि ये बोतल को उसने हटाया एक तरफ, कि मैं सबसे यही कहूँगा कि आप ये चीज़ें छोड़िए, ये ऐसे ड्रिंक, उसने विशेष रूप से नाम नहीं लिया, उसने कहा कि ऐसे ड्रिंक छोड़िए और पानी पीजिए, पानी सबसे बड़ी नेमत है, और पानी पिएंगे तो जो खिलाड़ी हैं वो स्वस्थ रहेंगे। और ऐसे कोक जैसे ड्रिंक का उसने एक मिसाल दी। उसने ये पर्टिकुलरली विशेष रूप से कोक की गुणवत्ता पर कोई हमला नहीं बोला, लेकिन उसने पानी के पक्ष में कहा कि खिलाड़ियों को ऐसे ड्रिंक्स की बजाय पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ इस बात से कि रोनाल्डो ने, जो फुटबॉलर है, उसने एक किक मार दी, जैसे फुटबॉल को किक मारता है वैसे कोक को, या कोक जैसे ब्रांड्स को, या ऐसे जो ड्रिंक्स हैं उनको एक किक मार दी। और उस किक का ये हुआ कि दुनिया में आप अंदाज़ा लगाइए 293 करोड़ अरब रुपए के शेयर एकदम से धड़ाम हो गए। और इसके लिए कोक को फिर से एक बड़ी कवायद करनी पड़ रही है कि अपना अस्तित्व कैसे बचाए, सिर्फ एक आदमी के एक कमेंट को लेकर। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का कमेंट कितना ख़तरनाक या कितना लाभदायक सिद्ध हो सकता है अपने परिवेश के लिए। और मित्रों, ये ऐसी खबरें हैं, चाहे ट्विटर की हो, चाहे रोनाल्डो की टिप्पणी से उत्पन्न स्थिति की हो, ये हमारे परिवेश को बड़ा अजीब सा बना देती हैं, जिसमें हम मन की बात कहाँ करेंगे और कहाँ सुनी जाएगी। शुक्रिया दोस्तों।